to my channel, and today we are going to discuss about root mean square current and root mean square voltage, and we will see that how we can derive this and what are the expressions for it. Okay, so let's start with the root mean square current, that is RMS current. Now ये होता क्या है, see, अगर किसी ऐसी सर्किट में हम किसी रेजिस्टेंस को यूज करते हैं, ठीक है, अगर किसी ऐसे सर्किट में हम रेजिस्टेंस को यूज करते हैं तो एसी सप्लाई देने पे उस रेजिस्टेंस में जितनी हीट डेवलप होगी उतनी ही हीट, सेम अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होगी जब हम उस सर्किट में, सेम सर्किट में आरएमएस करंट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम एक सर्किट ले लेते हैं इस तरीके का जिसमें ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये हम क्या कर रहे हैं, एसी सप्लाई देते हैं, तो ये एसी सप्लाई इस रेजिस्टेंस में जितनी भी हीट जनरेट करेगी उतनी ही हीट इस सर्किट में जनरेट होगी जब हम आरएमएस करंट इसे देंगे। ठीक है, तो ये आपका होता है आरएमएस करंट। इसी को दो और नामों से जाना जाता है, इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल करंट। दिस इज ऑफन नोन एज वर्चुअल करंट आल्सो, एंड सेम विद द वोल्टेज आल्सो। अगर आरएमएस करंट है तो वर्चुअल आरएमएस करंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा दैट विल बी आरएमएस वोल्टेज। सिमिलरली फॉर वर्चुअल इट विल बी वर्चुअल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा जो नाम जो कॉमनली इसके लिए पॉपुलर है दैट इज इफेक्टिव करंट। इन तीन नामों से ये जाना जाता है। ठीक है, इन तीन में से किसी से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो यू हैव टू अल्टीमेटली आंसर द सेम थिंग। चलिए इसका एक्सप्रेशन हम डिराइव करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखिए कैसे डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम करंट की वैल्यू ले लेते हैं। एसी के लिए करंट कितना होता है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और आपको पता है कि अगर किसी सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है जिसमें एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, अगर वो टी टाइम के लिए उसमें हम करंट आई को फ्लो करा दें तो कितनी हीट डेवलप होती है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये आपको पता है। ठीक है, अगर इसी को बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए, बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड के लिए अगर हम यूज करें तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट विल बी डीएच इक्वल्स टू हाउ मच, दिस विल बी डीएम इक्वल्स टू डीएच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर dt। ठीक है, तो यही इक्वेशन हम यहां पर यूज कर रहे हैं। सो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ हीट जनरेटेड बिकॉज ऑफ दिस करंट विल बी dH इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर dt। आई स्क्वायर की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो व्हाट वी विल हैव, वी विल हैव, मैं इसी के आगे लिख देता हूं, इट विल बी आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, आर को हम बाहर ही रखते हैं, पहले ही लिख लेते हैं। देन वी हैव साइन ओमेगा टी, तो साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर हमें यही एक कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल का मतलब कहां से कहां हो गया, जीरो से लेकर के टी टाइम पीरियड तक के लिए, अगर एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हमें इवेलुएट करना है कि कितनी हीट जनरेट होगी, सो हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली इंटीग्रेट इट। ठीक है, तो चलिए इसे हम इंटीग्रेट अगर कर देते हैं कंप्लीट साइकिल के लिए, लेट्स इंटीग्रेट दिस। ठीक है, लेट्स इंटीग्रेट दिस। अब अगर इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो डीएच का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, हमें टोटल अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी। यहाँ पे जो कुछ कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, आई नॉट स्क्वायर पीक वैल्यू है, रेजिस्टेंस आर आपका है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आप किसका करेंगे, इंटीग्रेशन आप करेंगे जीरो से लेके टी तक का, यानी ये कंप्लीट साइकिल का किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तो इंटीग्रेशन मुश्किल होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 आगे dt, वी कैन राइट इट। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं, लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टेप, इट विल बी आई नॉट स्क्वायर आर वैसे का वैसे ही रहा आपका, अंदर क्या हो जाएगा, इसे हम स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे स्प्लिट कर लेते हैं, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए इसे भी, तो 2 भी हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t किसका, 1 dt, यानी कि 1 dt, तो केवल dt बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन
फ्रॉम 0 से t, किसका? cos 2 ओमेगा t dt, cos 2 ओमेगा t dt। ठीक है, ये बचा आपका। चलिए देखिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। आई थिंक बोर्ड दिख रहा होगा आपको, विजिबल होगा। ठीक है, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2। ठीक है, अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है। वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इट विल बी 1 dt का इंटीग्रेशन इट विल बी सिंपली t, और लिमिट कहां से कहां तक? 0 टू t। माइनस कॉस का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बी साइन ऑफ 2 ओमेगा t, और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो डिवीजन में भी, तो इट विल बी 2 ऑफ ओमेगा। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से t। ठीक है, चलिए इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाएगी लिखने के लिए। नाउ सी, यहां के बाद इसके बाद का स्टेप देखिए। इसके बाद का स्टेप मैं यहां से लिख रहा हूं। ठीक है, इसकी डेरिवेशन आगे करते हैं। इट विल बी आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करें तो t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट विल बी t माइनस 0 माइनस साइन 2 ओमेगा t। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अपर लिमिट जब आप रखोगे तो क्या होगा? साइन 2 ओमेगा, और t है, t की जगह क्या हो जाता है? चलिए अभी आप t ही रख दीजिए इसे, फिर मैं इसको बताता हूं। ठीक है, अपॉन 2 ओमेगा माइनस साइन, और बाकी जब इसको आप 0 रख देंगे t की जगह तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 0। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर क्या बचा। अब मैं इसको यहीं पे थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। जस्ट गिव मी अ सेकेंड टू कीप द मार्कर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड टू कीप द मार्कर। नाउ सी, यहां पे क्या बचा आपका? t माइनस 0। ठीक है, तो ये आपका t माइनस 0, तो इसे आप कर दीजिए केवल t। यहां पर आप देखें तो ओमेगा की जगह हम क्या रख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 2 पाई अपॉन t। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 2 पाई बाई t। इस ओमेगा की जगह हम क्या कर दें? इसकी जगह हम कर देते हैं 2 पाई अपॉन t। ठीक है, तो ये आपका t से t कैंसिल, ये आपका t से t कैंसिल, तो t से t कैंसिल हटा दीजिए। सिंपली क्या बचा आपका? बचा 2 इंटू 2 पाई। अब 2 इंटू 2 पाई अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट 2 इंटू 2 पाई, और मल्टीप्लाई आप कर लो तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट 4 पाई। ठीक है, तो मैंने यहीं पे सारी इक्वेशन सॉल्व कर दी है, नीचे में नहीं गया हूं। ठीक है, चलिए अब इसको अगर हम देखते हैं, इसको अगर हम देखते हैं, सी यहां पर क्या है? आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2। यहां पर क्या बचा? t आपका चल रहा है। ठीक है, माइनस साइन 4 पाई। साइन 4 पाई मतलब कितना हो जाएगा? इट विल बी 0। ठीक है, 0 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, यानी ये सब खत्म, केवल क्या बचेगा? t बचेगा। सो यहां पर थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं इसे। आई होप इतना लिख भी रहे होंगे आप लोग साथ में, तो लिख चुके होंगे इसे। ठीक है, चलिए देखिए। नाउ सी, इट विल बी आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। मार्केट इक्वेशन नंबर 1, ये क्या आया है आपका? ये आपकी एच आई है, हीट आई है। ठीक है, अच्छा ये हीट तो तब है जब हमने कैलकुलेशन किया है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी मान करके चले। लेकिन अगर यहीं पर हम क्या करते? आरएमएस वैल्यू दे देते। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया? फर्स्ट इक्वेशन आपको क्लियर हो गई? अब देखिए बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या है? एच कितना होगा? आई आरएमएस स्क्वायर आर टी। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मार्क कर दीजिए। ये तो बाय डेफिनेशन है जब हमने आरएमएस करंट सप्लाई किया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन में देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपकी हीट जनरेटेड है तो वो तो सेम रहेगी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा? आई आरएमएस स्क्वायर आर टी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। सो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए t से t कैंसिल, r से r कैंसिल, यानी कि आपका आई आरएमएस स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। और अगर हम दोनों साइड का रूट ले लें तो क्या होगा? ये स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा,
और इस 2 के पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, सो यहां से आपको वैल्यू मिलती है आई आर एम एस विल बी इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन रूट 2। ठीक है, आई नॉट अपॉन रूट 2 यानी कि 1 अपॉन 1.414। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव a value as IRMS equals to 0.707 times the I naught, यानी कि पीक वैल्यू का कितना 0.707 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू होती है IRMS की। अच्छा, अब अगर हमें VRMS निकालना है तो हम VRMS के लिए क्या करेंगे, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम देखते हैं कि VRMS के लिए क्या होगा। देखिए, जो भी आपने अभी तक काम किया है वही आपको करना है। ठीक है, जो भी काम आपने अभी तक किया है वही आपको करना है। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे थे वैसे ही लेंगे। अभी हम क्या ले रहे थे, DH इक्वल्स टू कितना ले रहे थे, DH इक्वल्स टू आई स्क्वायर R dt ये लेते थे। ठीक है, अच्छा ये बताइए v इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंग अगर हम v इक्वल्स टू आई आर रख देते हैं, v इक्वल्स टू आई आर हमारा होता है तो यहां से i की वैल्यू कितनी हो गई, v अपॉन r हो गई। ठीक है, हाँ यहाँ पे हम EMF की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इट विल बी I इक्वल्स टू E अपॉन R। तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर कर दे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R इंटू dt। ये मैं किसके लिए एक्सप्रेशन कर रहा हूं, ये मैं V या सॉरी बेटर टू से ERMS के लिए कर रहा हूं। ठीक है, ये मैं किसके लिए कर रहा हूं, ERMS के लिए कर रहा हूं। ठीक है, चलिए एक R से R गया, क्या बचा आपके पास, यू आर लेफ्ट विद E स्क्वायर अपॉन R dt। ठीक है, E कौन सा होगा, जैसे आपने क्योंकि साइनोसॉइडल वो भी होगा तो E आपका कितना हो जाएगा, E आपका हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए पूरा प्रोसेस वही है। अब यहां पर आप इसको जैसे ही रखेंगे E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन आर, और यहां पे क्या है आपका DH। अगर बेटा इंटीग्रेशन करेंगे हम इसे 0 से t के लिए, ठीक है, अगर हम इसे 0 से t के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो फिर से वही कंडीशन आ गई। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको करिए, इसको करिए, आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, योर H विल इक्वल्स टू E नॉट स्क्वायर t अपॉन 2r। ठीक है, इसे आप फर्स्ट मार्क कर दीजिए। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, वैसे ही करेंगे तो हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। एक बार करके देखिएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद फिर से अगेन डेफिनेशन ऑफ द ईएमएफ बिल्कुल वही रहेगी कि उतना ही ईएमएफ होता है जितना कि सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा जितना कि एसी का ईएमएफ करता। तो यहां से बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ई ठीक है, आर इंटू टी। कंप्लीट साइकिल के लिए बात करते हैं ना। ठीक है, टी। ठीक है, दोनों इक्वेशन फिर से वैसे ही सेम मैकेनिज्म इक्वेट कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई टी। दिस विल बी इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 2r। ठीक है, चलो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दो। t से t खत्म, r से r खत्म, क्या बचा आपका, यू आर लेफ्ट विद e आर एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू e नॉट स्क्वायर अपॉन 2। स्क्वायर अगर हटा दें फिर से दोनों तरफ जो है हम क्या कर लें, रूट ले लें, तो क्या मिलेगा, ई आर एम एस इक्वल्स टू ई नॉट, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी रूट 2। ये आपका क्या आ गया, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया ERMS का, यानी कि VRMS या वोल्टेज कह लीजिए। ठीक है, इफेक्टिव पीक इफेक्टिव हो गया, RMS हो गया। ठीक है, ये सारे वर्चुअल हो गया, ये सारे आपके सेम हैं। ठीक है, तो ये आपकी इसकी वैल्यू, यानी कि ये भी क्या है, इसको भी अगर आप करिए 1 अपॉन 1.414 तो कितना आ जाएगा, यानी कि यहां पे भी इक्वेशन वही आ जाएगी, ERMS इज इक्वल्स टू 0.707 टाइम्स द E नॉट। ठीक है, तो ये आपके एक्सप्रेशन थे किसके, ERMS के और IRMS के। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा।